नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरु जी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे संधि को पहचानने की ट्रिक। दोस्तों एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल परीक्षा में क्या होता है, आपको संधि विग्रह करके दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रस धन आयन, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। और दोस्तों कुछ लोगों के डाउट्स भी हैं संधि को लेके कि आप नए नए शब्द लेके आते हैं कि सर इसमें ट्रिक नहीं लग रही, उसमें ट्रिक नहीं लग रही। तो दोस्तों आज आपको संधि विग्रह, संधि को पहचानने की ट्रिक और इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको संधि विग्रह करके दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। मतलब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको संधि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। संधि विग्रह, संधि को पहचानने की ट्रिक और सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि में देखते हैं दीर्घ संधि। तो दोस्तों वहां पर ट्रिक क्या पड़ी थी कि जब किसी शब्द में बड़ी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है, वहां पर अपनी दीर्घ संधि होती है। अब इसकी दोस्तों ये ट्रिक बनाने की वजह क्या थी कि बड़ी मात्रा वाली, तो दोस्तों ये ट्रिक बनाने की वजह क्या थी कि बड़ी मात्रा है तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि में क्या होता है, जब समान स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर एक बड़ा स्वर बनाते हैं। जैसे देखिए आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। इसी प्रकार आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार दोस्तों ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनती है। इसी प्रकार दोस्तों और भी स्वर हैं, वो सारे स्वर क्या है, जब दो समान स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर क्या है, बड़ा स्वर बनाते हैं। तो बड़े स्वर की हमेशा मात्रा क्या रहेगी, बड़ी मात्रा रहेगी। इसलिए दोस्तों इसकी ट्रिक क्या थी कि जिन शब्दों में बड़ी मात्रा आती है वहां पर दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के जरिए आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे है उदाहरण है अपना रस धन आयन। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे आ तो है ही नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि सारे व्यंजनों में स्वर छुपा रहता है। जैसे सा है तो सा में क्या रहता है, आधा सा प्लस आ, यानी सारे जो व्यंजन है उनमें स्वर छुपा रहता है। तो इसमें क्या होगा, रस रा, सा में आ की मात्रा आ जाएगी और यन रसायन हो जाएगा। एक आ इसका, सा का ये वाला और एक आ ये, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएंगे। तो सा में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार देखिए पर धन आधीन, तो पर रा की आ और आ एक आ ये, तो इसमें क्या होगा, प्रा में बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और ये धीन। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका विग्रह भी कर सकते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल दीर्घ संधि आपको क्लियर हो गई। दोस्तों क्या है, जब समान स्वर पास पास आए तो मिलकर बड़ा स्वर बनाते हैं। और इसकी ट्रिक क्या थी कि बड़ी मात्रा जिन शब्दों में देखने को मिलती वहां पर दीर्घ संधि होती है। दोस्तों उस ट्रिक को देखने के लिए आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं और इस यहाँ पर मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपकी जो भी ट्रिक मैंने बताई है वो भी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगली है गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि का क्या है, जब किसी शब्द में ऊपर ए की मात्रा या ओ की मात्रा मिले तो वहां पर क्या होती है, गुण संधि होती है। ये ट्रिक भी है, ठीक है, कि अपनी ऊपर एक मात्रा मिलती है वहां पर क्या होती है, गुण संधि होती है। अब इसका कारण क्या है, तो कारण क्या होता है, आ प्लस ई। गुण संधि में क्या होते हैं, आ प्लस ई मिलता है, बड़ा आ प्लस छोटा ई, छोटा आ प्लस बड़ा ई, बड़ा आ प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दोस्तों आ प्लस ऊ, बड़ा आ प्लस ऊ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। तो ओ की मात्रा लगती है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए महाधन इंद्र, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। जैसा है महा प्लस इंद्र, हा में आ की मात्रा है तो बड़ा आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस छोटा ई मिलकर क्या बन रहा है, ए की मात्रा, तो ये ए बन जाएंगे। तो इसमें क्या, हा में ए की मात्रा लग जाएगी
और ना और द्र, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों ए बन गए, तो हमें ए की मात्रा लग गई। ठीक है, आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लग गई। और ट्रिक क्या थी अपनी कि ऊपर एक मात्रा मिले तो वहां पर क्या होती है, गुण संधि होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये ट्रिक कैसे बनी है और इसका प्रयोग और विच्छेद भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि। अब दोस्तों अगली है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, जब किसी शब्द में ऊपर वृद्धि मतलब एक मात्रा, इसमें एक मात्रा लग रही थी, इसमें ऊपर दो मात्राएं लगेंगी, तो ओ और ओ की मात्रा आए तो वृद्धि संधि होगी। इसमें क्या रहता है, आ प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस बड़ा ए, आ प्लस ए मिलकर ए बन जाते हैं और ये सारे मिलकर ओ बन जाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको वीडियो पोस्ट करके आ प्लस ओ, बड़ा आ प्लस ओ, आ प्लस ओ और बड़ा आ प्लस ओ मिलकर ओ बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, गुण संधि जैसे ही है। गुण संधि में आ और ई मिल रहे थे, यहाँ पर आ और ए मिल रहे थे। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पर उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। सदा प्लस एफ, तो ये सदा का आ और ए, तो ये मिलकर क्या बन रहे हैं, ए, बड़ा ए बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सदा में बड़े ए की मात्रा लग जाएगी और सदैव। और इससे आप सिंपल पहचान सकते हैं, ऊपर दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि है। क्लियर हो गया आपको। आखिरी में दोस्तों मैं आपको विग्रह करना भी आपको उसको बता दूंगा। दोस्तों विग्रह करना होगा आपको, तो सिंपल आप पहचान लीजिए कि ऊपर दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या बनता है, ए आ या ए मिलते हैं या फिर आ प्लस ओ मिलते हैं। ठीक है, तो ऊपर काय की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको विग्रह करेंगे तो सा दा में आ की मात्रा दा और ये ए। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप शब्द को पहचानिए उसमें कौन सी संधि है और उसको उसके आधार पर विग्रह कर लीजिए। जैसे वृद्धि है तो आ प्लस ए में होगा, और गुण है तो आ प्लस ई, आ प्लस ऊ। ठीक है, और वृद्धि है तो आ प्लस ए, आ प्लस ओ। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं यण संधि। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं यण संधि। तो यण संधि की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, अपनी यण संधि की ट्रिक क्या होती है कि या व रा के पहले आधा शब्द आए तो वहां पर यण संधि होती है उस शब्द में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रिक बनी कैसे और उसको विग्रह कैसे करेंगे। तो जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे वा या छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आए तो यण संधि होगी। तो ये बेसिकली कैसे मिलकर बननी होती है, तो ये होती है ई या बड़ा ई के साथ असमान स्वर मिलता है तो या बनता है। ठीक है, और ऊ या बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर मिलता है तो व बनता है। इसी प्रकार दोस्तों रा ऋषि के साथ अगर असमान स्वर मिलता है तो रा बनता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के जरिए और समझिए, यहाँ पर दिया है नी प्लस ऊन। तो नी में क्या है दोस्तों, छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, ये मिलकर क्या बन जाएंगे, अपने या बन जाएंगे। ई प्लस असमान स्वर मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी यू न। आप इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से संधि विच्छेद भी किया जा सकता है और संधि को पहचाना भी जा सकता है। और यहाँ पर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट दे दिया जाए तो भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर यण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आगे देखते हैं अयादी संधि। तो दोस्तों अयादी संधि की अपनी ट्रिक क्या थी कि ऊपर जो है आपको ये मात्राएं, ऊपर कोई भी मात्रा नहीं मिलना चाहिए, चाहे एक हो चाहे दो हो, कोई भी मात्राएं आपको ऊपर नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये मात्राएं किसी शब्द में नहीं होंगी तो वहां पर क्या होगी, अयादी संधि होगी। तो ये हमारी ट्रिक थी। अब ये बनी कैसे ये देखते हैं और इसको विग्रह कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो यदि ए बड़ा ए, ओ बड़ा ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो वह क्रमशः आए, अव और अव हो जाते हैं।
तो इसका क्या हो जाता है कि ए जो है ए की मात्रा इसके साथ भिन्न स्वर मिलता है तो ये क्या हो जाता है आय हो जाता है, मतलब ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती है। क्लियर हो गया आपको। देखिए यहाँ पर ए प्लस भिन्न स्वर मिलकर क्या बन जाता है आय बन जाता है। ओ प्लस भिन्न स्वर मिलकर क्या बन जाता है अब बन जाता है। इसी प्रकार बड़ा ए प्लस भिन्न स्वर मिलकर आय बन जाता है और ओ प्लस बड़ा प्लस भिन्न स्वर मिलकर अव बन जाता है। तो अव बन जा रहे हैं तो ऊपर कोई मात्राएं आपको मिलेंगी ही नहीं। तो यही इसकी ट्रिक थी। अब यहाँ पर हम उदाहरण के जरिए इनको समझते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस आ, ना का ए और आ का ये आ, तो ये क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। ए प्लस भिन्न स्वर मिल रहा है तो आय हो गया, तो आय हो गया तो क्या हो जाएगा ना या न। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगला देखिए ओ प्लस आ, ये मिलकर क्या हो जाते हैं अपने आव हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पा व न। सिंपल दोस्तों। तो दोस्तों ये ट्रिक मैंने तो दोस्तों जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें जो ट्रिक बताई थी वो नियमों के आधार पर ही बताई थी मैंने। और दोस्तों कई लोग हैं कुछ शब्द लेके आ जाते हैं कि सर इसमें ट्रिक नहीं लग रही उसमें ट्रिक नहीं लग रही। तो दोस्तों ये हिंदी ग्रामर है, इसमें सारे कुछ शब्द हो सकते हैं ऐसे कि जिनमें ट्रिक काम ना करे, लेकिन दोस्तों अधिकतर शब्दों में ये ट्रिक काम करती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपका विग्रह भी क्लियर हो गया होगा और संधि को पहचानने की ट्रिक भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और आपको अगर डायरेक्ट इस प्रकार से शब्द दे दिए जाते हैं जैसे नी प्लस ऊन, ने धन अन, पो धन अन, इस प्रकार के अगर आपको विग्रह करके दे दिए जाते हैं तो भी आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सी संधि होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।